पहले हम प्रेयर करेंगे और उसके बाद में हम आगे की स्टडी स्टार्ट करेंगे। जॉइन योर हैंड्स, क्लोज योर आईज, स्माइल ऑन फेस। ओम का उच्चारण, डीप इनहेल। ओ। मैं जानती हूं कि मेरा मेंटल बॉडी बहुत सारे थॉट्स क्रिएट करता है। हर समय ये विचारों में गुम रहता है। मैंने ऐसा भी ऑब्जर्व करा है कि ये एक ही एक विचार को बार बार दोहराता रहता है। एक ही बात के बारे में कई दिनों कई महीनों तक सोचता रहता है। मेरी मेंटल बॉडी का एक जगह पे रुक जाना, एक विचार पे अटक जाना और एक ही बात के बारे में सोचना मुझे पसंद नहीं। मैं इसे न्यू थॉट्स, न्यू पाथ, न्यू जर्नी पे लेकर जाना चाहती हूँ। और इसलिए मैंने बुक रीडिंग को अपनी हैबिट में इंक्लूड करने का सोचा है। जैसे जैसे मैं बुक्स पढ़ती जा रही हूँ, मेरे माइंड को नए विचार मिल रहे हैं, नए आइडियाज आ रहे हैं। मैं जानती हूँ कि मेरा माइंड हर एज में नई बात को समझता है और उसे याद रखता है। लंबी गहरी सांस लें, छोड़ें, वेरी जेंटली विथ स्माइल, ओपन योर आई। यस। तो जी, मैं हूं नीलम कुमार। हम लोग एक बुक रीड कर रहे हैं, द माइंड कट कनेक्शन। 7 चैप्टर्स हम रीड कर चुके हैं। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 में 7 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाते हैं। पार्ट 3 में बाकी 3 चैप्टर बच गए, 8, 9 और 10। तो ये तीनों चैप्टर नेक्स्ट की 3 क्लासेस में खत्म हो जाएंगे। उसके बाद में हमारी ये बुक कंप्लीट हो जाएगी। तो आज जो चैप्टर 8 है, उसका नाम है हाउ टू ऑप्टिमाइज ब्रेन गट हेल्थ। पार्ट 1 में ही इन्होंने बताया था कि ब्रेन और गट आपस में बातें करते हैं। ठीक है। पार्ट 2 में बताया था कि ये सब कुछ कैसे होता है, किस तरीके से हम क्या खा पी सकते हैं। प्रोबायोटिक, प्रीबायोटिक्स इन्होंने बताए थे। राइस कांजी, गाजर की कांजी हम में से बहुत सारे लोग शुरू कर चुके हैं। अब पार्ट 3 में ये बता रहे हैं कि ब्रेन और गट, क्योंकि दिमाग तो यहाँ पे भी है ना, गट के अंदर जितने भी माइक्रोब्स हैं, छोटे छोटे कीटाणु है, लाइव बैक्टीरियाज हैं, उनमें भी अपना अपना दिमाग है। तभी तो वो याद रखते हैं। कुछ भी खाया और पेट दुखा तो वो याद रखते हैं कि अब के नहीं खाना है। तो ये जो छोटे छोटे माइक्रोब्स हैं, उनका ब्रेन और मेरा जो इतना बड़ा ब्रेन है, इन दोनों की हेल्थ कैसे इंप्रूव की जा सकती है, वो पार्ट 3 में बताया गया है। ठीक है। तो ये जो राइटर हैं, एमरेन मेयर, ये बता रहे हैं, एक्चुअली तो ये डॉक्टर थे, लेकिन इन्होंने अपनी स्टडी के ऊपर बुक लिखी। और ये पूरा जो जीआई ट्रैक्ट है, जो हमारा गट है, उसकी हेल्थ के बारे में बात करते हैं और उसी के इम्प्रूवमेंट के बारे में बताते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि हमारी बॉडी में फूड का बहुत बड़ा रोल है। सबसे पहले तो इंसान एकमात्र ऐसा पर्सन है, मतलब इंसान एकमात्र ऐसा है जो कि डेयरी प्रोडक्ट खा सकता है। मतलब कि जानवरों से जो आने वाला है, दूध है, दही है, पनीर है, खा सकता है। पौधों से आने वाली सारी चीजें खा सकता है, सभी तरीके के फल सब्जियां खा सकते हैं। और और ना सही तो जानवर को मार के भी खा सकता है ये। अगर इसका बस चले ना, तो ये हवा और पानी, मतलब हवा और आकाश को भी खाने लग जाए। तो इंसानों के पास बहुत सारी वेराइटीज है खाने की। साथ में ये अपने माइंड को यूज करके वेदर के हिसाब से अपने फूड में चेंजेस भी ला सकता है। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो गायें हैं, वो कुछ लिमिटेड फूड्स खाती हैं। अगर कोई डॉग है, वो भी कुछ लिमिटेड फूड्स खाते हैं। पक्षी हैं, आप उनको हर कोई चीज नहीं डाल सकते, क्योंकि वो हर चीज नहीं खा सकते। लेकिन इंसान हर चीज खा सकता है। इवन कोई, आपने ऐसी चीज जो कभी जिंदगी में नहीं खाई है और आपको कोई बोले अच्छा फर्स्ट टाइम ट्राई करो, आपको कैसा लगेगा, तो हम एक पल के लिए भी नहीं सोचते कि फर्स्ट टाइम मैं खा रही हूँ, पता नहीं मेरा पेट कैसे रिएक्ट करेगा। हमारा पेट जो है, हमारा जो गट है, ये बोल रहे हैं, इतना शानदार, इतना वंडरफुल है कि ये हर चीज के लिए रेडी रहता है। और आप जो भी खाएं, उसके अकॉर्डिंग ये बैक्टीरिया जनरेट कर लेता है और फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। लेकिन
कुछ केसेस में, ये आगे स्टडी करके बता रहे हैं कि कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि ये जो पूरी कंपनी है, इसके गुड एम्प्लॉयज कम हो जाएं और बैड एम्प्लॉयज बढ़ जाएं। ऐसा आपके क्लाइमेट चेंज हो रहा है, आपका फूड हैबिट चेंज हो रहा है, उन सब से ऐसा हो सकता है। तो लेकिन अब कैसे पता करें कि ऐसा हो रहा है? तो उसके लिए इन्होंने कुछ एक रिसर्च बताई है। ये बता रहे हैं कि इंसान हाई प्रोटीन खा सकता है, मांस जो है वो खा सकता है, कार्बोहाइड्रेट खा सकता है, ठीक है, फ्रूट वेजिटेबल्स खा सकता है, डेयरी प्रोडक्ट खा सकता है। तो ये कह रहे हैं कि हम लोग इस स्टडी में लग गए कि हमारे पूर्वज क्या खाते थे। क्यों? क्योंकि हमारे पूर्वजों से हमने ग्रो करा है। मतलब हमें पता है कि वो कैसे थे और हमें पता है कि हमने ग्रोथ करी है। अब हमसे जो आगे वाले हैं, हमारे से जो नेक्स्ट जनरेशन है, वो भी ग्रो कर रही है मेंटली। इट मीन्स कि हम कुछ ऐसा खा रहे हैं जिससे कि हमारी मेंटल बॉडी और ज्यादा ग्रो कर रही है, और हमारे जो बच्चे हैं उनकी मेंटल बॉडी और सुपर डुपर तरीके से ग्रो कर रही है। तो इन फ्यूचर अगर बच्चे ये स्टडी करें कि हम सब क्या खाते थे, तो उनको बहुत सारे आइडियाज मिलेंगे कि अच्छा ये तो राइस कांजी लेते थे, अच्छा ये तो गाजर की कांजी लेते थे, अच्छा ये चीजें इंप्रूव करी इन्होंने, सुबह जल्दी उठते थे, ये खाते थे, ये नहीं खाते थे। तो उनको पता चलेगा कि हमारे मम्मी पापा से क्या जीन्स, क्या हम में आए, किन हैबिट से हमारे में वो चीजें डेवलप हुई। तो वैसे ही ये बोल रहे हैं कि हमने भी पूर्वजों की स्टडी करना शुरू कर दिया। तो ये बोल रहे हैं पूर्वजों में, पुराने लोगों में ये चाहते थे कि बहुत पुरानी कोई ट्राइब मिले, कोई ऐसे आदिवासी मिले जिनके बारे में ये स्टडी कर सके। तो क्योंकि ये जो राइटर हैं ये अमेरिका के हैं, तो इन्होंने क्या करा, अमेरिका को टू पार्ट्स में, एक है नॉर्थ अमेरिका, एक है साउथ अमेरिका, ठीक है। तो नॉर्थ अमेरिका बहुत ज्यादा डेवलप कर रहा था, मतलब कि सिटीज बन रहे थे, लोगों को फास्ट फूड की खाने की आदत पड़ गई थी, ऑफ सीजन में भी प्रोडक्ट मिल जाते थे, अगर बनाना का सीजन नहीं है तो भी बनाना मिल गया, ठीक है। तो ये सब वो सब चीजें खा रहे थे। जो साउथ अमेरिका है उसमें बहुत सारे आदिवासी अभी भी रहते थे और उनकी फूड हैबिट्स अलग थी। तो इसमें एक ट्राइब है जिसका नाम है यानो मामी। यानो मामी, ये जो ट्राइब थी, ये जंगलों में रहती थी। कहाँ? ब्राजील और वेनेजुएला, इनके बॉर्डर पे एक जंगल था, अमेजोन। अभी भी हम में से बहुत सारे लोगों ने सुना है अमेजोन। अमेजोन वो जो प्रोडक्ट खरीदते हैं वो नहीं, वो जो प्रोडक्ट खरीदते हैं आप, है ना, उस उस वेबसाइट का नाम ही उस अमेजोन जंगल पे रखा गया है कि उस जंगल में सब कुछ मिलता है, हर तरीके की जड़ी बूटियां मिलती है, सभी तरीके के पेड़ है, हर चीज मिल जाएगी। इसीलिए इन्होंने अपनी वेबसाइट का नाम ही अमेजोन रख लिया, जहाँ पे आप आज कुछ भी मंगा के खरीदते हैं, है ना। तो अमेजोन के जंगलों में एक ट्राइब रहती थी जिसका नाम था यानोमामी। तो अभी मैं वो आपको ट्राइब दिखा रही हूँ, ठीक है। ये आदिवासी लोग थे और इनका खाना पीना नॉर्थ अमेरिका के लोगों से बिल्कुल अलग था। ये देखिए, अब ये जो मदर है, ये इसका बेटा है। ऊपर ये बिल्कुल भी, जो लेडीज हैं वो ऊपर कोई कपड़ा नहीं पहनती थी। बच्चा जो था वो पैदा होने के बाद में पूरे समय आजाद रहता था मदर मिल्क के लिए, माँ का दूध वो आराम से पीता था। और ये पता करा गया कि ये लोग क्या खाते पीते हैं। तो ये जो ट्राइब थी, नमक बिल्कुल नहीं खाती थी, ठीक है। और उसके अलावा शिकार करके बहुत सारे जो जानवर है, मतलब प्रोटीन और फैट वहां से मिल जाता था, उसके अलावा पेड़ पौधे ये सब चीजें खाई जाती थी। तो इन्होंने ये देखा कि इनको तो जंगलों में जो भी मिल रहा है वो खा रहे हैं, नॉर्थ अमेरिका वाले जो है वो इतनी अच्छी क्लीन हाइजीन चीजें खा रहे हैं। तो दोनों के बैक्टीरियाज में क्या डिफरेंस है? तो जब इन्होंने स्टडी करी तो इनको पता चला, नॉर्थ अमेरिका जो शहर के लोग थे, उनके पेट के बैक्टीरियाज जो है, उनकी जो वैरायटी थी वो धीरे धीरे कम होती जा रही थी। सिंपल सा एग्जांपल लें तो मान लो कि हमारे भारत में बहुत सारी संस्कृति हैं, अगर सिंपल, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ठीक है, चार धर्म है यहाँ पे। लेकिन कुछ ऐसा हो रहा है या कुछ ऐसा करा जा रहा है, मान लो पेट में बहुत सारे अलग अलग तरीके के कीटाणु हैं, बैक्टीरियाज हैं, माइक्रोब्स हैं जो हमारी हेल्प करते हैं, लेकिन कुछ हम ऐसा कर रहे हैं कि उनकी वैरायटी कम हो रही है। यानी कि ये चार धर्म में से कोई दो धर्म हट गए, चले गए, समय के साथ धीरे धीरे खत्म हो गए, तो बचे दो। तो वो जो खत्म हो गए ना, उनसे नुकसान हो रहा है पेट को।
वो बैक्टीरिया जो गट में चाहिए थे, वेराइटीज में चाहिए थे, वो खत्म हो गए। और खत्म होने के बाद वो वापस पैदा भी नहीं हुए। तो ये बोल रहे हैं कि जो सिटी के लोग थे उनके माइक्रोब्स अलग तरीके से थे वहां पे। अगर हम स्टार्टिंग से इस बुक को रीड कर रहे हैं तो एम्प्लॉयज का एग्जांपल ले रहे हैं, तो वहां पे गुड एम्प्लॉयज जो थे इस कंपनी में वो धीरे धीरे कम हो गए। और जो गांव के लोग थे, जो आदिवासी थे, उनकी बॉडी में गुड एम्प्लॉयज जो थे वो अभी भी थे। तो अब नॉर्थ में यानी कि सिटी पीपल, उनमें ये बैक्टीरिया कम होते होते खत्म होने लगे थे। अब ये बोल रहे हैं कि अगर माइक्रोब, अगर ये बैक्टीरिया कम हो रहे हैं, तो अब हमें यह स्टडी करनी थी कि कम होने पे रिजल्ट क्या आ रहा है। अगर आपकी कंपनी में गुड एम्प्लॉयज कम हो रहे हैं तो उसका आउटपुट क्या आ रहा है। तो ये बोल रहे हैं कि हमारी स्टडी से हमें पता चला कि लोग जो है उनकी इम्यूनिटी वीक हो गई और वो ज्यादा बीमार रहने लगे। वो ज्यादा बीमार रहने लगे क्योंकि उनकी बॉडी में लड़ने के लिए अलग अलग तरीके के जो बैक्टीरियाज होने चाहिए थे वो अब नहीं थे। वो अब खत्म हो गए थे या कम रह गए थे। तो कह रहे हैं कि वो ज्यादा बीमार होने लगे। नॉर्थ अमेरिका में वो सीजन के अकॉर्डिंग भी फ्रूट नहीं खाते थे। अभी हम लोग भी करते हैं ना ऐसा कि सर्दियां आई नहीं उससे पहले कोल्ड स्टोर की मूलियां खानी शुरू कर देते हैं, है ना। सर्दियां आती नहीं है उससे पहले कोल्ड स्टोर के मटर आने शुरू हो जाते हैं और हम खाना शुरू कर देते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि क्योंकि सिटी में सब चीजों की अवेलेबिलिटी थी तो ये सीजनल फ्रूट भी नहीं खाते थे, ये अपनी मर्जी से जो इनको चाहिए वो खाते थे। तो वेजिटेबल्स इन्होंने खाने बंद कर दिए थे, कम कर दिए थे, और सीजनल फ्रूट्स भी नहीं खाते थे। तो रिसर्च में ये पता चला कि जो लोग अभी भी शाकाहारी हैं, जो वेजिटेरियंस हैं या वेगन है, वेगन कौन से लोग होते हैं, जो डेयरी प्रोडक्ट नहीं खाते, जो दूध दही पनीर ये सब चीजें नहीं खाते। तो जो लोग वेगन हैं या वेजिटेरियन हैं वो ज्यादा हेल्दी रह रहे हैं कंपैरेटिवली उनके जो कि नॉन वेजिटेरियन है। अब ये कैसे हुआ कि जब आप कोई वेजिटेबल, फ्रूट, कोई ऐसा फूड अपनी बॉडी में लेकर जाते तो उनके साथ में वो गुड बैक्टीरियाज भी अंदर जाते हैं। ठीक है। अगर आप किसी मरे हुए जानवर को खा रहे हैं तो क्योंकि वो मर चुका है, उसके बैक्टीरियाज भी धीरे धीरे खत्म होने जा रहे हैं, और उसको अगर हम अंदर ले रहे हैं तो हमारी बॉडी में गुड बैक्टीरिया नहीं बल्कि बैड बैक्टीरियाज की वो जो पॉपुलेशन है वो बढ़ गई। तो ये कह रहे हैं कि जो लोग शाकाहारी होते हैं उनको मोटापा कभी परेशान नहीं करता, मतलब कि वो मोटे नहीं होते हैं कभी भी। सेकंड, उनको कैंसर के चांसेस बहुत कम रहते हैं। थर्ड, हाई बीपी उनको बहुत कम रहता है। फोर्थ, आपको स्ट्रोक नहीं आता है ना, एकदम से हार्ट अटैक नहीं आता है। और आईबीएस जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जो होता है, पेट दर्द वगैरह, कॉन्स्टिपेशन, वो सब भी कम होता है। अभी आजकल तो क्या है, हम लोग खुद भी सिटी में रह रहे हैं तो बहुत सारे जो पैक्ड आइटम खा रहे हैं, तो उन सब चीजों की वजह से ये सब चीजें हाईलाइट हो रही हैं। लेकिन वो ये बोल रहे हैं कि जो रॉ मटेरियल खाते थे या सीधा नेचर से आई हुई चीजें खा रहे हैं, मांस नहीं खा रहे हैं, वो ज्यादा हेल्दी और फिट रह रहे हैं। ये रिसर्च में पता चल गया उनको जब उन्होंने गट हेल्थ और ब्रेन हेल्थ पे रिसर्च करी। लेकिन अभी भी वो कहते हैं कि इस पे और ज्यादा रिसर्च आनी बाकी है क्योंकि बहुत ज्यादा एविडेंस, बहुत ज्यादा सबूत नहीं है। इसलिए लोग मानते ही नहीं है ना, लोग खाते हुए अरे कुछ नहीं होता, एक बार खा लिया तो क्या होगा। तो ये बोल रहे हैं कि अभी और रिसर्च करनी बाकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेन और गट हेल्थ में, हाँ, फूड ब्रेन और गट हेल्थ में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो अभी हमें पता चल गया, यस करते हैं। इन्होंने एक और स्टडी करी। 4 महीने का एक बच्चा था, वो मदर मिल्क लेता था 4-5 महीने तक, सिर्फ उसने माँ का दूध पिया। उसे कोई भी सॉलिड आइटम नहीं दिया गया, कुछ भी बाहर का चावल का पानी, दाल का पानी या दाल चावल कुछ भी ऐसा नहीं दिया गया। लेकिन जिस दिन से उसे थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करा गया, मान लो कि दूध इतना पी रहा है, दाल और चावल का पानी इतना, फिर दूध कम करा, ये बढ़ा दिया, और कम करा, ये बढ़ा दिया, और कम करा, पूरा का पूरा आप सॉलिड फूड पे ले आए उसको। तो कह रहे हैं कि उसका गट जो है वो धीरे 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 रेडी हो रहा था। जैसे जैसे आपने उसको जो जो चीजें देनी शुरू करी, आपका पेट उस हिसाब से रेडी हो गया। तो यहाँ पे इस स्टडी में ये पता चला कि
जिन बच्चों ने बचपन में दूध पिया है, माँ का दूध पिया है काफी लंबे समय तक, वो यंग एज से लेके बुढ़ापे तक भी ज्यादा हेल्दी और फिट रहे हैं। क्योंकि माँ के दूध में हमने पहले भी पढ़ा था कि उनके दूध में ऐसे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो कि आपकी गट हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। तो ये एग्जाम्पल ले रहे हैं कि ये कैसे काम करता है। एक कंपनी है, अच्छा इसी को एग्जांपल ले लेते हैं, ये एक कंपनी है, ठीक है। शुरू में ये सिर्फ दूध पे चल रही है, ठीक है, यानी कि शुरू में मान लो इसमें 2 एम्प्लॉयज है। अब इसने क्या करा, एक दिन थोड़ा सा चावल का पानी लिया, यानी कि थर्ड एम्प्लॉय आ गया, ठीक है। 2 एम्प्लॉय पहले थे, थर्ड एम्प्लॉय आ गया, 3 जनों की सीटें हो गई। अभी थोड़ा सा कुछ और दाल का पानी लिया, फोर्थ एम्प्लॉय हो गया, फिफ्थ एम्प्लॉय। धीरे 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 इसने क्या करा, कुछ ऐसी चीजें खानी शुरू कर दी जो कि इस पूरी कंपनी को ज्यादा स्टेबल, ज्यादा हेल्दी बना रहे थे। तो हमारी बॉडी के अंदर जितना कुछ भी जाता गया, ये एक ऑर्केस्ट्रा का एग्जांपल ले रहे हैं कि जब आप पूरा ग्रुप कोई म्यूजिक परफॉर्मेंस देता है, तो ऐसा होता है कि जो अच्छा बजा रहे हैं वो शुरू में कलेक्ट होते हैं, जो खराब बजा रहे हैं उनको निकालते जाते हैं, और अच्छा बजा रहे हैं वो ऐड होते गए, तो पूरी टीम बन जाती है, और फिर वो पूरी टीम बहुत ही अच्छे से म्यूजिक प्ले करती है कि आपको मजा आता है। तो वैसे ही आप जो 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 खाते जाते हैं, समय के साथ बदलते जाते हैं, मौसम के साथ वेराइटीज लाते रहते हैं, वैसे ही आपका पूरा गट और ब्रेन रेडी होता जाता है। और जैसे जैसे वो रेडी होता जाता है, ये पूरी कंपनी बन जाती है। यानी कि एक समय ऐसा आता है कि ये कंपनी इतनी स्टेबल हो जाती है कि जो कुछ भी आप देते जा रहे हैं, खिलाते जा रहे हैं, वो उसी हिसाब से प्रोडक्ट जो है वो बना रही है, ठीक है। अब जैसे मैं अगर हमेशा हेल्दी फूड खा रही हूँ, मैं हमेशा एक्सरसाइज कर रही हूँ, मैं हमेशा ब्रीदिंग कर रही हूँ, मैं मेडिटेशन कर रही हूँ, तो ये पूरा का पूरा बॉडी जो है एक प्रोडक्ट बनाएगा कि ये पीस और कामनेस हमेशा रहती है, फूड ओवर ईटिंग नहीं करती है, एक्सरसाइज करती है, इसलिए बॉडी फ्लेक्सिबल है, जॉइंट्स हेल्दी हैं। तो ये क्या पूरा का पूरा कंपनी रेडी हो गया। कैसे कि उसमें कैसे कैसे एम्प्लॉयज हैं, आप उसको कैसा खाने पीने को दे रहे हैं। तो अब ये बोल रहा है कि फिर क्या मैं अगर एम्प्लॉयज बदल लूं, कैन अ न्यू डाइट ऑल्टर योर गट माइक्रोबायोटा। अगर मैं एम्प्लॉयज बदल लूं, सपोज मैं कुछ भी ऐसा खा रही हूँ जिसे मैं अब बदलना चाहती हूँ, अब मैं चाहती हूँ कि चलो बहुत सालों से दूध पी रही हूँ, अब दूध छोड़ती हूँ, है ना। तो क्या ये चेंज हो जाएंगे, माइक्रोब्स थोड़े से सुधर जाएंगे? तो डेफिनेटली हम सब यही चाहेंगे कि बैड बैक्टीरियाज निकल जाएं और गुड बैक्टीरियाज आ जाएं। तो ये बोल रहे हैं कि यस, ऐसा हो सकता है अगर आप अपनी बॉडी में कुछ भी ऐसा चेंज, पॉजिटिव चेंज लाना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है, और कुछ नेगेटिव चेंज लाना चाहते हैं वो भी पॉसिबल है। आज से ही अगर आप स्मोकिंग शुरू कर दें, आज से ही बियर या कुछ भी ऐसा पीना शुरू कर दें, तो आपकी बॉडी में उसके हिसाब से बैक्टीरिया क्रिएट हो जाएंगे, और वो उसका रिजल्ट, उसका आउटपुट देंगे। तो कह रहे हैं कि डेफिनेटली हर एक दिन का, हर एक पल का, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, हर एक फूड आपकी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया को चेंज करता रहता है, ठीक है। नाश्ता करा, बैक्टीरिया दूसरे आ गए, उनकी शिफ्ट खत्म हुई, लंच करा, दूसरे बैक्टीरिया आ गए, उनकी शिफ्ट खत्म हुई, डिनर करा, दूसरी शिफ्ट आ गई। तो ये कह रहे हैं कि ये बदलते रहते हैं। आपको अपने फूड के लिए बहुत ज्यादा अवेयर होना पड़ेगा, आपको बहुत सोच समझ के अच्छे से खाना पड़ेगा। तो ये बोल रहे हैं कि जितने भी, जो हम पहले भी बोला इन्होंने और अब ये दोबारा कह रहे हैं कि जितने भी वेगन और वेजिटेरियन पीपल थे वो हेल्दी रहते थे, उनको एसिडिटी नहीं होती थी। जितने भी ऐसे लोग जो मांसाहार खाते हैं, जो मांस खाते हैं या ओवर ईटिंग करते हैं, या जिनको पता नहीं है कि क्या चीज मुझे नहीं खानी है, उनको एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। अब शाकाहारी लोगों में ये बोल रहे हैं कि एक चीज हमेशा इन्होंने देखी, मतलब जो इन्होंने ग्रुप्स बनाए उसमें देखी, शाकाहारी लोग एक तो प्रोटीन और फैट कम खाते हैं। क्यों? क्योंकि आप फ्रूट वेजिटेबल्स और ये सब खाओगे तो प्रोटीन और फैट कम होगा, और कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाते हैं, है ना। मतलब चपातीज और ये सब, इंडिया में तो वैसे भी है कि कार्बोहाइड्रेट ज्यादा जाएगा, प्रोटीन और फैट कम जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि शाकाहारी लोगों को बस नेचुरल प्रोटीन और नेचुरल फैट के सोर्सेस कौन से, उस पर ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि अगर
मैं शाकाहारी हूँ, और मैं कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खा रही हूँ, प्रोटीन और फैट कम खा रही हूँ। इवन मेरी मेरी जो डाइटिशियन है उन्होंने भी यही करा था। जैसे ही मैंने बहुत सारे अपनी सुबह नाश्ता, लंच और डिनर की प्लेट की फोटोज उनको भेज दी थी, तो उनको पता चल गया कि मेरी क्या आदत है। पीछे एक हफ्ते तक भेजी तो पता चल गया। तो प्रोटीन और फैट हम लोग सच में बहुत कम खाते हैं। तो जैसे पनीर हमने खा लिया, गुड प्रोटीन है, अच्छा फैट है। सोप्ड आइटम हमने खा लिए, ठीक है, बादाम और ये सब भिगो के खाए, वो अच्छे हैं। तो कह रहे हैं कि बस शाकाहारी लोगों को इन दो चीजों का ध्यान रखना है कि उनमें प्रोटीन और फैट अगर कम है तो अच्छे से खाएं। गुड फैट, ठीक है, बैड फैट नहीं, गुड फैट। फैट दो तरीके के होते हैं, एक होता है अच्छा जो हमें हेल्प करता है, और एक ऐसा जो कि जगह जगह जाके ब्लॉकेजेस बनाता है। हार्ट की जो नसें हैं उसमें भी जो ऐसा फैट जो आपकी उन नसों को ब्लॉक कर रहा है, वो वाला नहीं, गुड फैट, ठीक है। तो इसमें डाइटिशियन की हम लोग हेल्प ले सकते हैं। तो ये तीनों ही चीजें, यस, ये तीनों ही टाइप के लोग, वेगन, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन, तीनों के माइक्रोब्स अलग अलग रहते हैं। और तीनों के माइक्रोब्स अलग हैं, इसलिए तीनों की हेल्थ भी अलग अलग रहती है। बट इन्होंने एक चीज इन्होंने वार्न करी है, वो ये कि अगर हम ये बोल रहे हैं कि कोई मदर मिल्क ले रहा है और हेल्दी और फिट रहेगा, तो ये इस चीज पे भी डिपेंड करता है कि मदर क्या खा रही है। अगर मदर कुछ हेल्दी नहीं खा रही है, तो उससे बनने वाला जो मिल्क है वो भी हेल्दी नहीं है, तो बेबी हेल्दी रहेगा, नॉट श्योर। दूसरा ये बोल रहे हैं कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि एक मैं और एक मेरा पड़ोसी या मेरे घर में मेरे हस्बैंड, हम दोनों बिल्कुल एक जैसा फूड खा रहे हैं, जैसा मैं खा रही हूँ सेम एग्जैक्ट वैसा वो खा रहे हैं, तो हमारी हेल्थ भी एक जैसी रहनी चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि हमारी बॉडी में जो जीन्स हम मदर से लेकर आए हैं वो, प्लस पूरे डे का जो रूटीन हमारा रहता है, उसकी वजह से थोड़ा बहुत चेंजेस दिखेंगे। अगर जैसे मान लो मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, हस्बैंड नहीं कर रहे हैं, या हस्बैंड वॉक कर रहे हैं, मैं नहीं कर रही हूँ, तो आपका मेटाबॉलिज्म और ये सब चीजें भी आपकी हेल्थ को चेंज कर सकती है। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पे खत्म होता है। काफी इजी चैप्टर था। इन्होंने हालांकि बहुत सारे एग्जाम्पल, और मैं ऐसे गया वैसे गया, मौसम ऐसा था, ये था वो था, इस तरीके से बताया। तो इतना डीपली हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमने जो इस चैप्टर का मीनिंग निकाला है वो ये कि अगर मैं शाकाहारी रहती हूँ, अगर मैं अच्छा फूड लेती हूँ, तो मैं हेल्दी रहूंगी। और अगर मैं आज फूड में कोई भी चेंजेस लेकर आती हूँ, तो वो चेंजेस भी मेरी बॉडी पे रिफ्लेक्ट करेंगे। ठीक है, तो आज का चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। हमारे नेक्स्ट 2 चैप्टर्स बचे हैं, और वो 2 चैप्टर्स भी हम जल्दी खत्म करेंगे। और